हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम ए लेटर टू गॉड पूरे चैप्टर को खत्म कर देने वाले हैं। केवल 5 से 6 मिनट के अंदर आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे जो लेंचो होते हैं वो एक फार्मर होते हैं और उनका घर जो कि पहाड़ी पर होता है और उनका जो खेत भी होता है वो भी पहाड़ी पर ही होता है। तो उन्होंने कॉर्न की खेती की थी, यानी कि मक्के की खेती की थी, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि बस एक बार और पानी गिर जाए हमारे कॉर्न पर तो फिर हमारा जो कॉर्न है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एक बार बारिश हो जाए। तो लेंचो कहते हैं कि ना कोई ज़्यादा बारिश हो तो हल्की ही बारिश हो जाए, अपनी पत्नी से ऐसा कुछ कहते हैं लेंचो, ठीक है। तो और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर दक्षिण की तरफ ये देखने लगते हैं कि क्योंकि उस तरफ से ही जब पानी वगैरह गिरता था ना तो उसी तरफ से बादल वगैरह आते थे। तो लेंचो देखने लगते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं देखो बादल वगैरह आ रहे हैं, लगता है पानी गिरेगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि भगवान को अगर मजबूर हो, अगर भगवान चाहेंगे तो पानी जरूर गिरेगा। तो धीरे धीरे बादल वगैरह आते हैं और पानी गिरने लगते हैं। तो जो छोटे बच्चे थे वो घर के सामने खेल रहे थे और जो बड़े बच्चे थे वो खेत वगैरह में काम कर रहे थे, यानी कि कॉर्न के मक्के वाले खेत में काम कर रहे थे। तो जब पानी गिरने लगा जब पानी हल्का गिरने लगा तो लेंचो की जो पत्नी होती है वो रात्रि के खाने के लिए बुला लेती है सबको, आओ खाना खा लो। और धीरे धीरे पानी गिरने लगता है और बारिश तेज हो जाती है। तो लेंचो देखता है और लेंचो खाना छोड़कर अपनी पत्नी से कहता है मैं जा रहा हूँ बाहर बारिश को देखने कि देखो पानी गिर रहा है। और लेंचो जो है ना वो छोटी बूंदें थी उन्हें मिनी ड्रॉप्स यानी कि उन्हें 5 पिसॉस से कंपेयर करता है, और जो बड़ी बिग ड्रॉप्स थी उन्हें 10 पिसॉस से कंपेयर करता है। कहता है जो छोटी बूंदें हैं ये 5 पिसॉस के बराबर हैं और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पिसॉस के बराबर हैं। लेकिन बारिश गिरता है और बारिश काफ़ी तेज हो जाती है। लेंचो कहता है बस ये बारिश ओलो में ना बरसे, यानी हीलस्टॉर्म ना गिरने लगे। लेकिन होता कुछ ऐसा ही है और हीलस्टॉर्म बहुत ज़्यादा गिरने लगता है और लेंचो की पूरी फसल खराब हो जाती है। लेंचो अपने खेत में जाता है तो देखता है उसकी पूरी फसल जैसे नमक की चादर ढक गई हो वैसे उसकी पूरी फसल ढक गई थी। और लेंचो अपने बेटों से कहता है इतना नुकसान तो अगर टिड्डे खा लिए होते तब भी हमारी फसल को नहीं होता जितना इस बर्फबारी ने कर दिया। और लेंचो की वो रात बहुत दुखद भरी रात हुई। लेंचो ने आशा नहीं तोड़ी और अपने घर वाले को दिलासा दिलाते रहे कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और लेंचो उस रात्रि बहुत दुखी रहा और सुबह उठते ही लेंचो चला जाता है पत्र लिखने, पोस्ट ऑफिस चला जाता है पत्र लिखने, और वह भगवान को पत्र लिखता है। भगवान को वह पत्र लिखता है कि हे भगवान, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ हेलस्टॉर्म यानी कि ओले गिरने की वजह से हमारी पूरी फसल खराब हो गई है, मुझे न्यू बीज बोने हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करना है, इसके लिए मुझे 100 पिसॉस दे दो। और जाकर वो पत्र दे देता है। जब पोस्टमैन भी इस पत्र को देखता है तो जो पोस्टमैन हंसने लगता है और कहता है आज तक अपने जीवन में ऐसा पता मैंने कभी नहीं सुना था, और वो पोस्ट मास्टर को पकड़ा देता है। पोस्ट मास्टर पत्र को पूरा पढ़ता है और पोस्ट मास्टर को जो था ना वो एक मोटा था और उसके बाद खुश मिजाज टाइप का था। तो जो पोस्ट मास्टर पढ़ता है लेकिन कुछ देर बाद जो पोस्ट मास्टर था वो मतलब सीरियस हो जाता है और कहता है कि इसका भगवान पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और पोस्ट मास्टर अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा लेता है और उसके बाद अपनी जो और कर्मचारी थे उनसे पैसा इकट्ठा करता है और पैसा इकट्ठा करने का कलेक्ट करता है। लेकिन वो 100 पिसॉस नहीं होते, केवल 70 पिसॉस ही होते हैं। जब उससे 70 पिसॉस ही इकट्ठा कर पाता है। उसके बाद अगले दिन लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है सुबह, और आने के बाद लेंचो कहता है कि आपके भगवान ने कोई पत्र दिया। तो उसने जो पोस्ट मास्टर था उसने गॉड की साइन कर दिया था। तो लेंचो ने पत्र खोला और पोस्ट मास्टर बैठ कर देखता है कि लेंचो भी खुश होगा और कहेगा धन्यवाद भगवान। लेकिन देखता है तो उसमें केवल 70 ही पिसॉस रहते हैं और लेंचो गुस्सा हो जाता है और लेंचो फिर से पत्र लिखने लगता है। लेंचो पत्र में लिखता है कि हे भगवान, ये पूरे पोस्टमैन यानी पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं, प्लीज़ इन्होंने मेरा 30 पिसॉस खा लिया, प्लीज़ इनके माध्यम से मेरा मत भेजना और 30 पिसॉस और भी भेज देना, ठीक है। जो 30 पिसॉस बाकी हैं उन्हें भी भेज देना है, बस इनके माध्यम से मत भेजना क्योंकि ये बंच ऑफ क्रूक हैं, ये बेईमानों का समूह है, इन्होंने मेरा पूरा पैसा खा लिया। तो गाइज यहीं पर अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस चैप्टर में गलती किसकी है और कौन सही है, और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ऐसी ही क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।